नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जी TTEDU। आज हम इस चैनल में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभ्यास प्रश्न जो है और वो भी आयतन से संबंधित आपके लिए लेके आए हैं। पिछले अध्याय में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, कहने का मतलब क्षेत्रफल के अभ्यास प्रश्न आपके लिए बनाए थे, लेकर आए थे, आपके साथ चर्चा की थी। अभी जो इस अध्याय के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न करेंगे आयतन के। उस पिछले वाले में क्षेत्रफल किए थे, इसमें करेंगे आयतन के। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखें, बने रहे हमारे साथ। देखिए प्रश्न नंबर पहला, अपना जो टॉपिक है वो है आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब अभ्यास तो चौथा था ना, उसके अंदर हमने सारे के सारे जो प्रश्न लिए थे वो लिए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अब इसके अंदर जो लेने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न है आयतन के। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है वो क्या कह रहा है, एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु के आकार का एक ठोस है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मतलब शंकु की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के क्या बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। मतलब पाई को पाई रखना है आपको, 22/7 3.14 कुछ नहीं करना, पाई का पाई मान रखना है ना, चेंज नहीं करना। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो इस प्रकार का चित्र बनता है इसका। क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले पर, ये अर्धगोला भाई, ये अर्धगोला इस प्रकार से, ठीक है, एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का है, तो शंकु बना दिया। अब ये सवाल में जो बता रहा है वो लिखो आप। कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या जो है ये आर बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो भाई शंकु की आर भी कितनी हो जाएगी, शंकु की आर भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों की 1 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि शंकु इसी पर तो आरोपित है। अब देखो क्या कह रहा है सवाल में ये कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो ही इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये हाइट यहां से लेकर यहां तक की, ये हाइट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब ये बढ़ गया आपका सवाल, ये चित्र हो गया। अब आ जाओ सवाल में। अब देखो क्या कह रहा है, आयतन ज्ञात करो। तो आयतन में आप अर्धगोले का आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, और नंबर 2 इसका आयतन निकालो। दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, आ जाएगा इसका उत्तर। अब आना चाहिए इसका सूत्र, क्यों भाई उत्तर आना चाहिए इसका सूत्र। चलो, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ये बराबर है दोनों, 1 और 1 बराबर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी बराबर, आप साथ में बराबर इसकी ऊंचाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों की कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखो दोनों की बराबर है, तब आपने इसको 1 सेंटीमीटर किया। ये अलग अलग भी हो सकती है पर इस सवाल में जैसी है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठोस जो आपका ये बना हुआ पूरा का पूरा चित्र है, इस चित्र की जो चर्चा करते हैं तो उसमें आयतन पूछ रहा है। तो इसमें शंकु भी है और इसमें अर्धगोला भी है, और दोनों के आयतन को निकालो और जोड़ो, क्या आएगा, उत्तर आएगा। अब शंकु का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र है। अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस सूत्र है, इसको रखो और उत्तर बनाओ। देखो सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है शंकु का। 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसका है, अर्धगोले का। देखो इसमें 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा एच, यहाँ बचा 2, ये 2 और आर, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, 1 बचा, तो ये बचा हुआ है। ठीक है, अब मान रखना, मान आप सारे आपके पास है, 1/3 पाई का पाई रखना है, आर 1 है, आर एच सारी की सारी चीजें एक ही इसमें। तो आर स्क्वायर का मतलब 1 गुणा 1 हो गया, कोष्टक में एच भी 1 है तो 1, ये डबल है तो क्या हो गया 1, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 1, ये कितने हो गए, 3 हो गए। 1 गुणा 1 ये हो गया 1,
1/3, 1/3 पाई गुणा 1/3। अब देखो 1/3 पाई गुणा 3 को 1 से गुणा करते हो कितना जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, दिया क्या बचा पाई, क्या बचा भाई पाई, तो इसका मान क्या हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अरे आयतन क्यूब में भाई दो है ना। अब ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें से जो सही है उसको कमेंट में टांग दो, इसको उतारो। करते हैं अगला सवाल। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे देखिए आप क्या सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी जो है उसको कहा गया है कि आप एक पतली एल्यूमिनियम की एक सीट लेनी है, सीट है ना, पतली एल्यूमिनियम की एक सीट है, उस सीट से एक मॉडल बनाना है जो एक कैसा हो बेलन के आकार का हो, कैसा हो बेलन के आकार का, और जिसके दोनों सिरे कैसे हो शंकु के हो, शंकु आकार हो या शंकु से जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये आकृति बड़ा इस प्रकार की है ना, 3 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताओ। देखो क्या पूछा गया है कि एक बेलन, एक एल्यूमिनियम की शीट लेनी है, उसके एक बेलन बनाना है और बेलन जो उसके दोनों साइड में शंकु के आकार की टोपी या नोक है जो है उसकी बनाई हुई है। तो इसमें आपको माप दे रखे हैं, तो आप इस चित्र पे आओ पहले। ये इतना तो बेलनाकार है और दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं शंकु जुड़े हुए हैं। अब इसका ये जो व्यास है यहां से यहां तक का जो व्यास है कह सकते हो यहां से यहां तक का ये जो व्यास है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी आर मतलब इतनी आधी कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, आर 1.5 सेंटीमीटर। अब ये आर जो है ये शंकु की भी है और ये इस बेलन की भी है। आर बराबर 1.5 शंकु की और बेलन की दोनों की त्रिज्या क्या है एक जैसी है। ठीक है आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि इस पूरी आकृति की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस नोक से इस नोक तक की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए बेलन की चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक बेलन जो है ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में कि बेलन नहीं शंकु, शंकु जो है शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से ये 2 सेंटीमीटर निकाल दो, इधर से ये आगे वहां 2 सेंटीमीटर निकाल दो। अब ये कितना बचा 8, देखो ये यहां से यहां तक 12 में से 2 और 2 ये 2 इधर वाला 2 इधर वाला दोनों निकाल दिए, कितना बचा 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेलन की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, त्रिज्या कितनी है r, बेलन की भी r है और उसकी भी r है यानी 1.5 है। अब आ जाओ सवाल पर। दोनों का आयतन पूछा है, मतलब दोनों का मतलब है पूरे का आयतन पूछा, तो आप इस बेलन का आयतन निकालें और शंकु आपके पास कितने हैं 2, तो 2 शंकु हैं, इनके आयतन को इस बेलन के आयतन में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसका मतलब आकृति नंबर 1 ये है, आकृति नंबर 2 ये है और आकृति नंबर 3 ये है। तीनों को क्या करना है 1 + 2 + 3 के आयतन को जोड़ना है और इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है और शंकु दोनों एक जैसे ही है ना, तो इसको एक को निकाल के डबल कर देना। देखो क्या दे रखा है शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है बराबर है यानी r है 3/2। देखो 3 व्यास दे रखा है तो कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सवाल में लिखा हो। शंकु की ऊंचाई हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है तो देखो यहां से सवाल में दे रखे भाई शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर यानी ये यहां से यहां तक इतना ऊंचा तो इस साइड ही आएगा ना, वो इस साइड आएगा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई। तो बेलन मतलब पूरी टोटल दे रखी है आपको 12, तो देखो इससे यहां से यहां आगे तक तो ये शंकु है, इधर से क्या शंकु है तो बेलन तो बीच में रह गया ना, तो 2 ये निकालो उसमें से 2 ये निकालो कितना हो गया 8, 12 में से 2 घटा दो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर किसकी आ गई बेलन की। अब ये इसमें h लिखा है इसमें h लिखा है क्योंकि इसका सूत्र है इसका मान अलग अलग है, दोनों की हाइट एक जैसी होती तो आप h लिख देते कोई सा भी। अब हाइट दोनों की अलग अलग है, इसकी 2 इसकी 8 है, नहीं तो एक कॉमन ले लोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें मॉडल जो है उसमें हवा का आयतन क्या होगा, तो इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है और 2 क्या लगा क्योंकि 2 शंकु है तो शंकु का आयतन है उसको डबल करके क्या करते हैं इसमें जोड़ दें और इसका क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा। ये सूत्र भाई बेलन का आयतन जो है उसका ज्ञात करना सूत्र होता है πr²h, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा है h क्योंकि h जो है हमने कैपिटल लेटर में माना है, ये इसकी ऊंचाई। दूसरा शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h,
ठीक है, लिख दिया। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल लेटर है भाई, प्लस 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 का मतलब क्या है, ये 2 है, 1 और 2 डबल है, ठीक है। अब इसमें कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां बचा एच, यहां क्या बचा 2/3, ये 2 अंदर चला गया, 2 गुणा 2 क्या गया 2 एच और बटा 3। अब मान रखो सबका मान, पाई का मान 22/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 1.5 निकाल रखा है, देखो ये रहा, तो 1.5 गुना 1.5 स्क्वायर है, 1.5 हो गया। ये एच, देखो ये एच का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिखा, 2/3 पहले से है, और इसकी एच ऊपर वाले की एच कितनी है, देखो शंकु की 2 है, तो 2 लिख दिया। 2 को 2 से गुणा करो 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 है, इसको यदि सरल करना चाहते हो तो इनसे 10 का भाग दे दो, तो 15/10 15/10 हो जाओ। चलो आओ 22/7 15/10 15/10 और 8, ये होगा 2 2 4 8 4/3। अब देखो इन 5 को भाग जाओगा दोनों, 3 और 2 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लो। अब इन सरल करो, लघुत्तम लो, 3 8 24 24 प्लस 4/3 आओ, ठीक है, क्या होगा 22/7 3/2 3/2 24 प्लस 4/3। 24 और 4 जोड़ा कितना होगा 8, नहीं 28 रहे, 28 होगा, लिखो आगे 22/7 3/2 3/2 28/3। देखो भाई 3 से 3 कैंसिल, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब बात करा 7 चौक 28, 7 चौक 28 कटका। अब बात करा 2 2 दूनी 4 4 4, ये घटका बच्चों के 22 और 3, मतलब 22 और 3 से गुणा करो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या आ गया, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका उत्तर है। ऑप्शन दे रखा है अपन ए बी सी डी 55 66 66 और 66, ये है, इसमें से जो सही है उसको राइट लगा के कमेंट में डाल देना, ठीक है भाई। प्रश्न हो गए 2, इसको उतारो, चलते हैं आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी है और चाशनी के रूप में है, मतलब चीनी की चाशनी है कितनी 30%। हाँ लाल मता गिर दी हो रही, हाँ 45 गुलाब जामुन जो है उनमें कितनी चाशनी आएगी, लगभग बतानी है, लगभग कि 45 गुलाब जामुन है उसमें कितनी चाशनी आएगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन जो है वो बेलन के आकार का है। हालांकि थे आपा जो खवा ना वो गोल हो वो कह के बेलनाकार बनाओ, तो बेलन का आकार बना देना, बेलनाकार है और दोनों सिरों पर क्या है अर्ध गोले हैं, तो आधा आधा गोला चाहिए दोनों साइड में, दोनों साइड में क्या है आधा आधा गोला है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वह व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। आ जाओ इस साइड को दे रखे कि बेलनाकार है, दोनों साइड के है अर्ध गोलों पर रखे, ठीक है। और इनको व्यास जो है ना, व्यास इन बोल रहे व्यास, वो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो ओ भाई एक की त्रिज्या निकाला तो आओगी 1.4, इनमें भी 1.4, तो भाई वो अर्धगोल है तो एक की त्रिज्या एक ही भी आके आओगी 1.4 और आ भी क्या होगी 1.4, ठीक है। आ तो होगी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों एक जैसी है, मतलब अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास, यानी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर, ठीक है। अब क्या कहा कहीं की लंबाई जी की है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब पूर्ण लंबो तो है 5 सेंटीमीटर है। ध्यान रखो भाई साहब, इतनी दूर की चर्चा करा तो आ 1.4 है और गोल भाग है, मतलब अर्धगोल है, और वो भी 1.4 भाग है और वो भी क्या है गोल। इतनी निकाल देवा तो अपने बेलन की लंबाई आ जाएगा ना,
अब अपन आओ भाई, मतलब 5 मऊ 1.4 माइनस 1.4 निकाला तो 2.2 आवे, और 2.2 की आगी बेलन की लंबाई, ऊंचाई भी कह इसको भाई, ऊंचाई कह इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ सवाल में, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, मतलब दोनों को व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या मतलब 2.8 बटा 2 पर 1.4, सवाल में दिखा लग रहा है, चित्र में दिखा ना, तो ये दोनों की त्रिज्या आ गई आपके पास। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ई अठों लेके अठा की चर्चा हो रही है, तो 5 सेंटीमीटर टोटल होते हैं, वो 1.4 घटा होता है 2.2 सेंटीमीटर, तो कहते हो भाई 2.2 सेंटीमीटर या क्या है बेलन की ऊंचाई है। अब गुलाब जामुन दे रहा क्या है, जगह पर थारी लाल पड़न लाग रही है, हाँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, तोले ताले लोगों पटावा लटका कर ना, तो आप रंगे नीचे का लाल पड़ेगा तो लटका लियो, तो दिवाली दिवाली तो। अब क्या करना है, इस इको आयतन ज्ञात करना, पहले इको आयतन ज्ञात करो, फिर आप कराना चाशनी को, तो पहले इको ज्ञात करना खातर पहले तो बेलन को और दोनों ना का अर्धगोला ही, तो दोनों अर्धगोला को क्या करोगा, निकालो और जोड़ो, ठीक है। तो बेलन का आयतन प्लस डबल दो ही एक जैसा अर्धगोले का आयतन, तो बेलन को जो आयतन है वो सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोल है देखो है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो गई, 2/3 पाई आर क्यूब, चलो आगे चला, पाई आर स्क्वायर एच हो गया बेलन को आयतन। अब वो दो को मतलब है दो ही दोनों साइड में, और सूत्र हुआ 2/3 पाई आर क्यूब, अब दो नहीं गुणा करो 4/3 हो जाएगा, तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर, देखो पाई आर स्क्वायर एच तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन कॉमन ले, इन कॉमन आ रही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है, कॉमन ले लियो, इधर क्या बचो एच, एच वो इधर क्या बचो 4/3 और एक बच को आर, तो 4/3 एक आर बचो। अब आपने मान दे रहा है तो सोत्या को मान है आपने, आर को मान तो दे रहा है 1.4 और एच है तो एच को मान दे रहा है 2.2, और क्या कुछ है यहाँ पर, कुछ चाहिए नहीं, और तो फिर काम, तो 22/7 आर स्क्वायर को मतलब क्या होगा 1.4 गुना 1.4 दो बार कर दियो, और 2.2 है एच है, 2.2 बट देख लियो 2.2 नीचे नीचे यूं पड़ो, ठीक है। अब 4/3 गुना आर 1.4, ठीक है, यदि आप ये चीज ने सरल करा, मतलब 1.4 में 4 गुणा करके 3 को भाग देवा तो 1.866 आता जाऊंगा लगातार, ठीक है, तो एक मान अपन निकाल 1 पॉइंट कर दियो, 1.4 में 1.4 में पॉइंट होता हो तो 14/10 14/10, तो 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 होगा 2.2, आपको सरल करो जना आता आ गया, अन हम जोड़ दो, हम जोड़ोगा तो आपको 4.066, मतलब दोनों जोड़ोगा तो, ठीक है, जोड़ दो, 14 14 गुणा कर दो 196, 10 10 गुणा कर दो 100, तो देखो 22/7 196/100, और आपको जोड़ोगे तो अब 7 को भाग 196 में दोगे तो कितनी बार जाओ भाई 28 बार, कितनी बार जाओ 28 बार, ठीक है, तो 22 गुणा 28 और बटा कितना 100, तो 22 गुणा 28 बटा 100, और लास्ट में क्या है गुणा तो है तो गुणा क्यों करता, ठीक है। अब यदि 22 ना 28 ना आप गुणा करा तो 616 आ भाई, कितना आवे 616, बटा कितना होगा 100 और गुणा में ही संख्या अपनी 4.06, अब 100 में भाग दो ना 100 को भाग दो 6 नहीं मांगो 6.16, तो 6.16 गुणा या मतलब यह संख्या, अब इन दोनों गुणा करो आपको 25.04556, 25.04556, अपन लगभग निकालना है तो अति बड़ी नहीं लिखो, तो इस संख्या में चेंज कर दो, यदि इस संख्या से आगे वाली संख्या देखो यदि वो 5 या 5 से बड़ी हो तब तो इसको बढ़ा के लिखो, अन्यथा वैसा का वैसा लिखो, तो ये 5 या 5 से बड़ी है तो इसको कर देंगे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। वो आगे गुलाब जामुन को आयतन, क्या आगो भाई गुलाब जामुन जी को आयतन आगो, गुलाब जामुन का आयतन आ गया भाई, अपन गुलाब जामुन का आयतन तो ज्यादा टेस्ट कर लेना है, क्योंकि चाशनी चाहिए ना, बिना मीठा का आप खावा बनने मीठो ना होता लगे फायदो, तो चाशनी देखो कथी है, हाँ बात करो चाशनी की, तो एक गुलाब जामुन को आयतन है 25.05, पूछा 45 को, तो एक को आयतन आगो, तो एक को आगे तो 45 गुणा करो, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आएगा 45 गुणा 25
0.05 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। वो आगे 45 को 45 गुलाब जामुन को आयतन आगो है। ठीक है, अब 45 गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में 30% की है चाशनी है चीनी की, तो अब गति है तो बेसिकली सीधी बात है चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है ना, परसेंटेज दे रखा था ना 1127.25 गुणा 30/100। अब निकालोगा 338.175 है, तो अपन कह लगभग बताओ तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। और भी आयतन है भाई जी, वो भी आयतन है, तो यो कहे को उत्तर है। तो इन तीन चार चीज पूछ रखी है, एक तो बताओ वो भी पूछे जा सकता है, एक यो पूछे जा सकता है, एक यो पूछे जा सकता है, तो इन ऑप्शन बने 3। तो थाने बताओ क्या है, गुलाब जामुन का आयतन कतो है, कुल गुलाब जामुन टोटल गुलाब जामुन का आयतन कतो है, और 45 गुलाब जामुन का आयतन कतो है, और अम्ल चाशनी की मात्रा कितनी है। इन उतारो मोटारो आगे चलाओ। चलो भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक कमल दान जो है घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए खांचा बनाया रहा है शंकु के आकार का। ठीक है, और गड्ढे बने हैं। ठीक है, घनाभ की विमाएं मतलब घनाभ में 3 विमा होना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। गड्ढे की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है 0.5, और गहराई जो है, गहराई को आप ऊंचाई कह सकते हो क्योंकि तो गहराई होगी 1.4 सेंटीमीटर है। तो कमलदान जो है वो लकड़ी को बनेडो है, और लकड़ी को आयतन कुछ है। देखो भाई इस प्रकार वो एक है, और वो देखो इस प्रकार वो एक कमल रखने का तरीका में गड्ढा करेडा है ऊपर, ये गड्ढा करेडा है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ कहेगा आज की त्रिज्या है ना, ये आज की त्रिज्या है, क्या की त्रिज्या की है आ है 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो ये ऊंचाई है ना, गहराई कैस को आ है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ध्यान दे रखी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। मैं थाना बताऊं भाई, उत्तर को निकाल के दूंगा, मैं थाना समझा दूंगा अड़तानी के बाद में थाना सवाल करूंगा। अभी को करना क्या है, इस लकड़ी को आयतन ज्ञात करना है, तो भाई घनभाग का मान ए दी कोच का काटेड़ा है ना, बे जगह अन घटा दे वहां को मान है, तो आ जाओ वो लकड़ी, लकड़ी के मतलब लकड़ी है ही नहीं, खाचा में लकड़ी थोड़ी है, नहीं है ना। तो आयतन ये शंकु के आकार का है, कहता है 1 2 3 4 ही गड्ढा, और चारों गड्ढा को अपन क्या करना, एक आयतन में घनाभ का आयतन में चारों गड्ढा का आयतन जो है वो घटा दो, चारों एक ही साइज का बन रहे हैं, इसको मतलब एक शंकुआकार जो ये है, इसको 4 से गुणा करके घनाभ वाले में से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। देखो घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और गड्ढों जो गहरा की त्रिज्या 0.5 है, गहराई की है 1.4 सेंटीमीटर। अब कमलदान जो है कि लकड़ी को आयतन ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करने खातर घनाभ को आयतन है बिंदु 4 शंकुआकार जगह भागी का आयतन में घटा दो, उत्तर आ जाएगा। और घनाभ को आयतन सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही होगा ना, तो L गुणा B गुणा H, और इसको मान हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर H, और 4 का मतलब है 4 खांचा, इसलिए 4 है। ठीक है, अब आप अगर सभी चीजों को मान है, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन हर चीज पूरी तरह की ये रही। ठीक है, पाई को मान तो दे रही है, आर को मान 0.5 दे रखे, एच को मान 1.4 दे रखे, मान टेको, तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस, अब देखो वो 4 गुणा करके बाहर में लिया है 4/3, बाकी सरल कर दो माइन, तो 4/3 है, इको मान आगे बार लिया 22/7, पाई को मान आर को मान 0.5 स्क्वायर है 2 बार, और गुणा एच है 1.5। अब देखो 3.5 को पॉइंट हटाओ तो 10 नीचे आ जाओ, आ जाएगा ना 15 गुणा 10 बट्टा गुणा 35 बट्टा क्या होगा 10, 10 से 10 क्या होगा कैंसिल। ठीक है, अब 15 गुणा 35 करना है, अब आगे आ जाओ 4/3 कोष्टक में 22/7, इन को बिठा दो, दोनों को तीनों को उठा दो, तो 5/10 5/10 14/10। अब देखो भी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल, फिर 2 को ही भाग दो 11 बार, है ना। तो ये इन सरल करना, आगे थाना निकालना भाई, ये जो आगे थाना निकालना है, और एक उत्तर बताना है, ऑप्शन थाना दे रखा है में 4, इन कमेंट में उत्तर बताया मैंने कई और आंसर किए हैं, कर लेगा, चलो करो।
उतारो क्वेश्चन आगलो करा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 क्या बताता है, एक गोलाकार कांच का कोई बर्तन है, एक बेलन के आकार की इसकी गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताना है बर्तन का। पाई बराबर आपको 3.14 मानना है। देखो क्या दे रखा है कि एक गोलाकार इस प्रकार से गोला है और उसका ऊपर गर्दन जो है ना, ये गर्दन ये कैसी है, बेलनाकार, तो ये बेलनाकार है और नीचे कैसा है, गोलाकार। ठीक है। अब क्या कहता है कि इसकी लंबाई मतलब यहां से यहां तक इसकी लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं उसका ना। ठीक है। अब क्या कहता है इसका व्यास कितना है, तो ये व्यास ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, r बराबर 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। इधर से भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक। अब क्या दे रखा है, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग ये इसका मान लें केंद्र बिंदु है, ये इसका व्यास है, मतलब यहां से पूरा ये दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसकी आर ये त्रिज्या कितनी आएगी, ये आएगी भाई 8.5/2 बराबर 4.25। ये क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी। अब क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर भरा जा रहा है पानी। क्या भरा जा रहा है भाई, पानी भरा जा रहा है। तो पानी कितना भरा जाएगा, तो कितना भरा जाएगा मतलब क्या है, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करें, इस बेलनाकार भाग के आयतन को निकालें और गोलाकार भाग के आयतन को निकालें और दोनों को क्या करें, जोड़ें और इसका क्या आएगा, उत्तर। ठीक है। आओ सवाल में, गर्दन का व्यास, गर्दन का मतलब बेलनाकार की बात आ गई, बेलनाकार है, यहाँ बेलन का व्यास लिख सकते हो, बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ और आर कितनी हो जाएगी इसकी, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में हो गया। गर्दन की ऊंचाई मतलब ये बेलन की ऊंचाई, ऊपर जो बेलन गर्दन उसकी बात कर रहे हैं, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये एच मान लिया आपने। ठीक है। गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार ये नीचे वाला भाग है, इसका व्यास कर रहे तो 8.5, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.5/2 यानी 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब है बर्तन का आयतन। तो बर्तन को आयतन ज्ञात करने खातिर अपन गोला नीचे जो गोलाकार भाग है वो और ऊपर वाला जो भाग है वो दोनों का क्या करना है, आयतन निकालना है और जोड़ना है। तो गोले का आयतन और प्लस क्या हो गया, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ो तो देखो लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई कॉमन आता है, कॉमन तो पाई आ रहा है, ले लो। अब अंदर बचा 4/3 आर क्यूब, पाई इधर आ गया बाहर, ये क्या पाई इधर बाहर आ गया, आर स्क्वायर एच हो गया। अब सारे के सारे मान आपके पास है। ठीक है। तो पाई का मान 3.14 लेना, सवाल में बताएगा पाई का मान 3.14 ले, तो ये 4/3। इस आर का मान देखो ये रहा 4.25, तो आर क्यूब है ना, तो 3 बार क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है। अब ये आर है, ये ऊपर बेलनाकार की भाग है तो उसका तो 1 है, तो आर स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 और हाइट कितनी है उसकी 8, तो 8 सेंटीमीटर। तो 8 को इससे गुना करते हो यहां से, तो इसका मान तो 8 ही आता है। और 4.25 को 3 बार गुना करते हो तो ये आता है 76.77। ठीक है। नीचे रखो 3.14 वैसा का वैसा, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 ये हो गया। इसका इन तीनों को गुना करने पर क्या आएगा, 76.77 और इसका मान 8 आता ही है, तो ये 8 हो गया। ठीक है। अब आगे चलो, अब क्या करना है आपको, 4 को 76.77 से गुना करना है। और 4 को यदि 76.77 से गुना करते हो तो आता है 307.0625। तो ये ऊपर आ गया, मतलब गया 307.0625/3 प्लस 8, ये 3.4। आगे लिखो 3.14 307.0625। ठीक है। बटे क्या होगा 3 प्लस 8। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यदि इसमें आप 3 का भाग देते हो, किसमें 307.0625 में 3 का भाग देते हो तो 102.35 लगभग आता है, तो ये मान हो गया इसका। तो लिखो 3.14 102.35 प्लस 8, ये हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ें,
102 में, तो 102 में जोड़ोगे तो 110 के आसपास आएगा ना, 110.35, 110.35 गुणा किसे करना है, 3.14 से गुणा करो, 346.5, यह लगभग, ठीक है। देखिए इसका उत्तर है 346.65, मतलब इस बर्तन का जो आयतन है वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन थे इसके अंदर ए बी सी डी, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, 344.5 सेंटीमीटर क्यूब, नन, कोई नहीं इसमें से। अब कौन सा उत्तर सही है वो बताना, ठीक है। तो भाई ये 5 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, अब 1-2 सवाल आपको देने वाला हूं, आपको वो सवाल करने हैं, कर लोगे ना, चलो उतारो इसको। देखो भी आपके लिए सवाल 2 लिखे हैं। देखो पहला है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है, मतलब ऊपर नीचे बेलन ही है, और यह है लोहे का स्तंभ है, इसे लोहे का स्तंभ बनाया गया। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम है, आपको इसको निकालना है। तो देखो इसका चित्र मैं बना सकता हूं आपके लिए, ऐसे है ये चित्र कि इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है। अब इसका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है, ये 24 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, बताओ 220 इसकी ऊंचाई है, तो ये हाइट जो है h जो है ये इसकी क्या है 220 है, h होगी, ठीक है। और h इसको क्या करें अभी कैपिटल लेटर मान लें क्योंकि 2 है। अब दूसरा क्या बेलन इसके ऊपर है, तो वो बेलन ऐसे है, वो बेलन दूसरा ऐसे है, इसके ऊपर आरोपित है ऐसे, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या क्या है, दूसरे की ऊंचाई 60, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, लोहे का स्तंभ। तो भी क्या करो, ई बेलन को आयतन ज्ञात करो, ई को ज्ञात करो, हम दोनों जोड़ो, ठीक है। आ जाएगा आपके पास, मान तो पूरे ही पड़े हैं ना भाई, सूत्र याद होना चाहिए। इसके दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद इसका क्या आएगा, क्या आएगा भाई, आयतन आएगा, आयतन द्रव्यमान आएगा, लोहे का द्रव्यमान तो आएगा ना आयतन, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मान तो है 8 ग्राम। अब ये कितने आएगा, उससे उसको गुणा कर देना, उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा सवाल ये आपका है, इसका ऑप्शन दे रखा है मैंने भाई, ए बी सी और डी, चेक कर लेना। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले, ठीक है। एक वस्तु बनाई है करके, और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार 2 बार लिख दिया, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई इस हाव में बना लो, एक बेलन ले रखे हो भी, ठीक है, और एक अर्धगोलो काट के निकाले दोनों साइडों, इस प्रकार से ये अर्धगोला इसमें काट दिया, लकड़ी को है तो नाको काट दियो भाई, कोई नु काट दियो। अब क्या पता है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वो बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत को नहीं। और आधार की त्रिज्या, तो भाई ये गोले की त्रिज्या, एक की त्रिज्या दोनों की क्या होगी, एक सी होगी। अरे एक अर्धगोले की त्रिज्या और ये अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की क्या होगी, एक होगी भाई जी। बेलन की अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की एक जैसी, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये 4 मीटर का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 4 मीटर का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपना अध्याय या अभ्यास जो है ना चौथो, देखो प्रश्न है वो,
अभ्यास 4 का प्रश्न है, उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किया गया है, मतलब क्षेत्रफल है, और इसमें क्या है, आयतन है। तो ये तो भाई चौथे की जांच है, और ये है आजवाड़े की जांच है। इसके ऑप्शन आपके सामने ये लगाए हुए हैं, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 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 और इसमें से नीचे लिखा है कुछ नहीं। जो भी उत्तर है कमेंट में उत्तर बताना, ठीक है भाई। अब ये है अभ्यास प्रश्न आपके आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के। उम्मीद है ये आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। उपयोगी तब साबित होंगे ना, इनको हम करेंगे थोड़ा सा ध्यान दे के काम कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली आगे अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं कोई नई प्रश्नावली। तो कौन सी प्रश्नावली शुरू की जाए कमेंट में बताओ भाई, चालू कर दें, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रणाम।